मैं 23 साल का था जब मैंने अपना पहला करोड़ कमाया, और आज जब मैं लुक बैक करता हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मैं कुछ हैबिट्स की वजह से कर पाया। मज़े की बात ये है कि ये हैबिट्स ना आप आज से अपनी डेली लाइफ में ईजिली अडॉप्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं जितनी भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ या जानता हूँ, उन सबके पास इन लिस्ट में से एटलीस्ट 3 हैबिट्स तो हैं ही। तो अगर आप भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर इन 5 में से कोई 3 चीज़ें भी आपने कर ली तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ, हैबिट्स अडॉप्ट करने के बाद आपको एक तरीका चाहिए होगा करोड़पति बनने के लिए, यानी इस साल पैसे कमाने के लिए। तो मैंने अपने रेकमेंडेड मेथड, अपने रेकमेंडेड तरीके के बारे में एक वीडियो बनाई है जो मुझे लगता है इस साल का बेस्ट तरीका पैसे कमाने का। नीचे लिंक ऐड कर दिया तो उसको जरूर देख लेना। बाकी अब बात करते हैं सबसे पहली हैबिट के बारे में, जो कि है ऑब्सेशन AKA पागलपन। जब मैं पागलपन बोलता हूं ना, जब मैं ऑब्सेशन बोलता हूं ना, मैं ये ऐसी कैजुअली नहीं बोल रहा हूं कि बस ऐसे ही। मेरा मतलब है आपको इतना पागल होना पड़ेगा और आपको कोई चीज़ को इतना ज़्यादा चाहना पड़ेगा एज बैडली एज यू वॉन्ट टू ब्रीथ। मतलब कि यार अगर ये चीज़ मैंने नहीं करी तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता भाई। मतलब मेरी लाइफ में कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं है अगर मैं ये एक चीज़ नहीं करता हूँ बार बार। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ। सी यार, जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था ना, मैं क्लियर था कि यार मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है। कुछ हो जाए, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, मुझे अपने घर में रहना है, अपने फैमिली के आसपास रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ, पैसिव इनकम कमाना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फ्री होना है मेरे को, राइट। तो आई वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट इट कि भाई मुझे ये चाहिए। और वो ऑब्सेशन का मतलब पता है क्या था? मैं 2400 घंटे भाई मेरे खून में वो ऑब्सेशन अभी भी है, तब भी था, तब तो और ज़्यादा था कि यार करना है, कब स्टार्ट करना है, इस चीज़ को बढ़ाना है मेरे को। तो आई वॉज रीडिंग बुक्स अबाउट इट, आई वॉज वॉचिंग वीडियोज़ अबाउट इट, पॉडकास्ट सुन रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, कोर्सेज ले रहा था, मेंटर्स ढूंढ रहा था। आई वॉज फकिंग ऑब्सेस्ड, राइट। और ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत बड़ी हैबिट थी जिस वजह से मैं वो कर पाया या वो कर पा रहा हूँ जो आज मैं करता हूँ, राइट। जैसे उस टाइम जब मैंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, आई वॉज ऑब्सेस्ड किया, देख मुझे पैसा कमाना है, वो करने के लिए मुझे ये बिजनेस करना है। अब इस बिजनेस में जो भी चीज़ है मैं ऑब्सेशन के साथ करूँगा। तो वो ऑब्सेशन में मान लो भाई मैं प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हूँ, उनको टेस्ट कर रहा हूँ, ऐड चला रहा हूँ, तो उस बिजनेस में भी जो चीज़ें करने की नीड थी ना, वो सारी चीज़ें मैं पागलों की तरह करने लग गया। अगर आप ऑब्सेस्ड नहीं हो रहा उस चीज़ के लिए, तो यार जब ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, जब चैलेंजेस आएंगे ना, तो आप गिव अप कर दोगे। तो इसीलिए मुझे लगता है ऑब्सेशन वाला हैबिट तो आप में होना ही चाहिए। और आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि यार आप किस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो, right? So this is the very first habit that I really feel everyone should have, which is obsession AKA पागलपन, but healthy पागलपन, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे हैबिट पे, जो कि है आस्किंग माई सेल्फ व्हाट आई ट्रूली वांट एवरी अदर डे। मेरी एक हैबिट है, जब भी मुझे लाइफ में लगता है ना कि यार मैं कंफ्यूज्ड फील कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है कुछ ऑफ है, मैं अपने साथ बैठता हूँ, वॉक पे चला जाता हूँ, वॉइस नोट्स ऑन कर लेता हूँ या डायरी पेन लेके बैठ जाता हूँ और मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि यार निष्कर्ष तेरे को क्या चाहिए ज़िंदगी से, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। इसको आप क्लैरिटी भी बोल सकते हो, राइट, कि इस क्षण मुझे लाइफ में क्या चाहिए, 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ। और रैंडमली कुछ बकचोदी नहीं, एक्चुअली आस्किंग माई सेल्फ हाउ मच मनी डू इट। एग्जाम्पल क्वेश्चंस, कितना पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, क्या करके कमाना है, रहना कहाँ पे, किसके साथ रहना है, किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह की बॉडी चाहिए, क्यों चाहिए, कैसी चाहिए, कब तक चाहिए, किस वेट पे जाना है। बीइंग वेरी प्रिसाइज एंड बीइंग वेरी क्लियर कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। देखो जैसे मैंने आपको ऑब्सेशन के बारे में बताया ना, ऑब्सेशन अच्छा है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि किस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो गए तो पॉइंट क्या है। इट्स लाइक फरारी ले ली है, फरारी है अपने पे, लेकिन यही नहीं पता कि भाई जाना कहाँ है, तो पॉइंट क्या है। मतलब यार अगर कभी गूगल मैप यूज़ किया है, गूगल मैप भी एक चीज़ पूछता है कि भाई जाना कहाँ है। जब तक डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो गाड़ी कहाँ चलाओगे, ऐसी बस गोल चक्कर पे घुमाते थोड़ी रहोगे भाई, चक्कर आ जाएंगे। यू रियली नीड टू नो कि मुझे जाना कहाँ है, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल क्लैरिटी। आस्किंग योरसेल्फ व्हाट डू यू ट्रूली वांट इन लाइफ। जो भी एरिया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो कि तुम्हें जाना कहाँ पे है। हर इंसान के पास मुझे लगता है कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए। जैसे मेरे क्लियर थे, लाइक आई सेड, मुझे फैमिली के साथ रहना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे फ्री रहना है, मुझे एंजॉय करना है जो मैं करता हूँ। सो उसी हिसाब से मैंने वो सारे डिसीजंस लिए और मेरा ऑब्सेशन वहाँ पे आया, बिकॉज आई वाज क्लियर। सो हैबिट नंबर 2 इन दिस केस इज क्लैरिटी। अब तुम्हारे लिए एक्शन स्टेप क्या है, आपको अपने आप से पूछना है कि यार क्या करना है, क्या चाहिए जिंदगी में, राइट। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, 1 year from now, ठीक है। और उसके लिए क्या एक्शंस लेने होंगे, वो चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है। सो ये हो गई हमारी दूसरी हैबिट, विच इज आस्किंग माई सेल्फ व्हाट आई ट्रूली वांट एवरी अदर डे, स्पेशली व्हेन आई फील लॉस्ट। ओके, अब आ जाते हैं तीसरी हैबिट पे, जो कि है लर्निंग फ्रॉम समवन हु इज ऑलरेडी डन व्हाट आई वांट टू डू। यार मेरे को सच में क्या लगता है ना, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, या तो वो चीज़ आप 1 साल लगा के सीखो या आप 1 महीना लगा के सीखो।
1 साल हो सकता है आप खुद करके सीख जाओ। काफ़ी लोगों को ना ईगो बहुत हाई हो जाती है कि देख यार मैंने खुद किया है। अबे मेरे भाई तूने 1 साल लगा दिया, अगर तू किसी ऐसे इंसान के पास चला जाता जो वो चीज़ ऑलरेडी 10 बार कर चुका है तो 1 महीने में सीख लेता, शायद 1 हफ्ते में सीख लेता। टाइम इज़ मनी, टाइम मत वेस्ट कर। तो एक चीज़ मैंने बार बार अपनी करियर में करी है कि यार मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मैं एक एक्सपर्ट के पास जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें करी हैं, उसने काफ़ी गलतियाँ करी हैं, मैं वो गलतियाँ नहीं करना चाहता, या उन गलतियों के बारे में मुझे पहले ही पता रहे ताकि मैं ना करूँ। उसको पता है कि सबसे टॉप की क्या चीज़ है जिस वजह से वो चीज़ कर पाया जो आज मैं करना चाहता हूँ। तो वहाँ से आप सीख जाते हो, आपको पूरा लूप रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 स्टेप फॉलो करके कोई कहीं पहुँचा है तो भाई वही 5 स्टेप फॉलो करो ना। तुम्हें 100 स्टेप में क्यों पहुँचना है? टाइम इज़ मनी, एफर्ट लगाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, क्यों करना? इसलिए मुझे आज भी याद है यार, आई मेड माई फर्स्ट डॉलर फ्रॉम अमेजॉन किंडल। एक किंडल बुक डाली थी मैंने, अभी भी है, ठीक है, 2015 में डाली थी, जाके देख लेना। एक दोस्त ने मुझे कहा था वो कैसे करना है, मुझे ऑनलाइन मिला था। उसके बाद मैंने अपनी एनिमेशन वीडियो एजेंसी बनाई जो मेरा पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस था। वहाँ पे भी आई न्यू समवन, आई गॉट कनेक्टेड टू समवन, उससे मैंने पार्टनरशिप करी जो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट fiverr.com पे ऑलरेडी बेच रहा था। तो मुझे वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमने पार्टनर कर लिया। फिर जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया तो मैंने एक मेंटोर ढूंढा जिसका नाम है मैनी हमारी, मैंने पहले भी बताया है। उसने मुझे सिखाया कि भाई ई-कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग वगैरह करना कैसे, और दूसरे ही महीने में हम लोग कुछ 90 लाख का रेवेन्यू पार कर गए थे इन द सेकंड मंथ, विद इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, राइट। उसके बाद मान लो मैं एजुकेशन में घुसा, पर्सनल ब्रांडिंग में घुसा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वट एवर आई एम डूइंग टुडे इन माई करियर, आई हैव ऑलवेज हैड मेंटर्स फॉर इट। इनफैक्ट करियर के पहले भी यार, स्कूल में भी ट्यूशन टीचर होते हैं। यू नो, मैं मैथ साइंस में फेल होता था, एक टीचर ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो मुझे तभी समझ आ गया था भाई कोचेज, मेंटर्स, गुरुज की तो लाइफ में भाई हमेशा नीड होनी चाहिए, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, जैसा भी हो। एक्शन स्टेप, ऐसे लोगों को ढूंढो जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो, जिन्होंने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते हो, उनके पास जाओ, उनसे सीखना शुरू करो। फ्री में करो, पेड तरीके से करो, उनके कोई प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, किताबें हैं, पॉडकास्ट है, वीडियोस है, पागल हो जाओ, गुरु मान लो भाई। चाहे उस इंसान को पता ना हो तुम एग्जिस्ट करते हो, बट तुम्हारे वो गुरु है, उस इंसान को तुम्हें सीखना है। और अगर उस इंसान का कोई प्रोडक्ट है जिससे तुम्हें मदद मिल सकती है, उसको खरीदो भाई। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक। ओके, अब आ जाते हैं चौथे हैबिट पे, जो कि है सेइंग नो व्हेन इट वाज नीडेड। मतलब उन चीज़ों को मना करना, उन चीज़ों को साइड कर देना जिनकी मुझे उस टाइम पे नीड नहीं थी। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। लाइफ में ना क्या होगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये कर लिया, वो कर लिया। काफ़ी लोग आपको चीज़ें ऑफर भी करेंगे, मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ वो कर ले, ये बिजनेस कर ले। अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, यूट्यूब पे वीडियोज़ आएंगी, इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स आएंगी, तरीके दिखेंगे। और क्या इंसान ना यहाँ से यहाँ, मतलब एक हनी बी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह, इस फूल से इस फूल, वो गाना भी है ना, वो कभी एस फूलते कभी ओस फूलते, राइट, कभी ये फूल कभी वो फूल। ये गलती आपको नहीं करनी है, राइट। बी वेरी वेरी फोकस्ड, एंड दिस इज वन हैबिट दैट आई हैव हैड कि यार मैं चीज़ों को मना करूंगा अगर मुझे लगता है यार नहीं यार ये मुझे ना मेरे पास से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इनफैक्ट इसका एक लाइव एग्जाम्पल आज का आपको देता हूँ। आज क्या हुआ, 2 लोग आए, मैं 2 लोगों से मिला, उन्होंने मुझे कुछ ऑफर किया, अच्छा खासा पैसा ऑफर किया टू क्रिएट समथिंग फॉर देम, राइट। बट मैंने उनको मना कर दिया। इट विल पे मी गुड मनी, बट वो मुझे मेरे मेन पाथ से साइड करके लेके जाएगा। मेरे को पता है कि मुझे अगर ये अपना बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है तो मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं अपने मेन पाथ पे मतलब बिल्कुल फोकस रख के काम करना चाहता हूँ। मुझे एक चीज़ को बड़ा बनाना है, आई डोंट वांट शाइनी ऑब्जेक्ट्स। और इसका ये भी मतलब होगा आपको पैसे, अपॉर्चुनिटीज़ को साइड करना होगा, क्योंकि आपको पता है, आपको क्लैरिटी है कि भाई मुझे जाना कहाँ पे है। जैसे घोड़े को ऐसे लगा देते हैं ना, उसको पता होता है उसको जाना कहाँ है, राइट। लेकिन अगर आप तुम वो हटा दोगे तो घोड़ा तो पागल की तरह कहीं भी भागेगा भाई, पहाड़ के नीचे कूद जाएगा। इसलिए उसको ऐसे कंट्रोल रखा जाता है। सो आपको लाइक ऐसा क्लैरिटी चाहिए, ऑब्सेशन चाहिए, वो सब सही है, मेंटोर चाहिए, बढ़िया, बट you need to let go of all distractions and learn to say no। अपने टाइम की वैल्यू करो, अपने एफर्ट की वैल्यू करो, अपॉर्चुनिटी, शाइनी ऑब्जेक्ट्स को साइड करो, फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स टू यू। मतलब इधर उधर मत भागो, ये गलती बिल्कुल मत करना। जब ये हैबिट मैं लाया, ट्रस्ट में, उसके बाद ही मैं अपना पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाया था। अब आ जाते हैं 5वें हैबिट पे, विच इज लिविंग बिलो माई मीन्स। यानी जो चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आई स्टिल डोंट बाय देम, बिकॉज उसको खरीद के मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, यार आई कैन बाय, मतलब सी आई बिन इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई कैन बाय really good cars, luxury cars, tell me the brand, great watches, can travel wherever I want। मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे 10 साल लगे हैं, ठीक है, फुल टाइम बिजनेस में ऑलमोस्ट इस साल 10 साल हो जाएंगे, बट स्टिल आई डोंट, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि यार पैसा खर्च करने के लिए है, बट उन जगहों पे खर्च करने के लिए है जहाँ पे नीड है। वॉन्ट्स की कोई लिमिट नहीं है।
कोई लिमिट नहीं है। मतलब चाहने को तो तुम कुछ भी चाह सकते हो भाई, मतलब कुछ भी पैसा कमा लो, उसके लिए कम पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है पैसे से अपनी नीड्स फुलफिल करो। हाँ, वांट्स रखो, लेकिन इतनी रखो कि तुम्हें पता है कि यार अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, 1 रुपये लगा भी दूंगा, फर्क नहीं पड़ता, 99 रुपये अभी भी मेरे हैं। बिकॉज दैट विल मेक यू फील सिक्योर, इट विल मेक यू फील पावरफुल, इट विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट। दैट इज़ वॉट यू नीड माई फ्रेंड्स। सो ये हैबिट मेरी हमेशा से रही है। मुझे काफ़ी लोग बनिया भी बोलते हैं, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू बनिया, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो लोग भाई एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। उनको पता होता है उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। और जो इंसान अपने पैसे को कमाना जानता है और उससे इंपॉर्टेंट उसको मैनेज करना जानता है, वही इंसान एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनता है। और वही इंसान जो पैसा स्टाइल मारने के लिए महंगे कपड़े खरीदेगा, 100 रुपये है नहीं 99 रुपीज़ का फ़ोन ले आएगा, 100 रुपये है नहीं 90 रुपये की गाड़ी ले आएगा, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे लगता है वो बेवकूफ़ी करता है। क्योंकि पैसा स्टाइल मारने के लिए नहीं है, पैसा सिर्फ वांट्स के लिए नहीं है, पैसा नीड्स के लिए है। और अगर वांट्स भी हैं, बिल्कुल रखो, पैसा खर्च करो, बट इतना पैसा खर्च करो कि तुम्हें पता हो अगर आज मैं खर्च कर भी दूंगा ना, तो भाई मेरी वेल्थ पे, मेरी अमीरी पे घंटा कुछ फर्क नहीं आएगा। That is how you need to think. So these are those 5 habits. 5वीं हैबिट में एक एक्शन स्टेप और है तुम्हारे लिए। आपने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, अपने आप से पूछो यार कहाँ पे मैं बेकार ही खर्चे कर रहा हूँ जो मैं रोक सकता हूँ। बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्न, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना हो यार, उसको वाइजली स्पेंड करो। क्योंकि पैसा कमाना एक चीज़ है, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको बचा के रखना, उसको मैनेज करना, उसको सेव करना, उसको सही से इन्वेस्ट करना अलग चीज़ है, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। और जो ये कर लेता है वो लाइफ में लॉन्ग टर्म पे अमीर बनता है, वेल्दी बनता है, फाइनेंशियली फ्री हो पाता है। ठीक है, सो दैट्स इट यार। मुझे लगता है करोड़पति हर कोई बन सकता है, बट यू नीड टू बिकम द पर्सन हु डिजर्व्स टू बिकम अ करोड़पति। तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा जो एक करोड़पति बनने की औकात रखता है। औकात से मेरा मतलब नहीं कि हर किसी को लगता है मेरी तो औकात है, नहीं, जो डिजर्व करता है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसके स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं, राइट। और ये वो हैबिट्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। लाइक आई सेड, मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ उनमें से एटलीस्ट इन 5 में से 3 हैबिट्स मिनिमम मैंने सब में देखी है। सोच के बोल रहा हूँ। सो जाओ, बिकम द पर्सन हु डिजर्व्स this wealth, who deserves to become a multi crorepati, millionaire, billionaire, whatever. Become that person and trust me, the money will follow. वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना, क्या सीखा है कमेंट करके बता देना, क्या हैबिट पिक करने वाले हो कमेंट करके बताना, कोई और हैबिट लगती है जो एक्चुअली लोगों में होनी चाहिए इफ दे वांट टू बिकम अ करोड़पति, एक्सपीरियंस अगर तुम खुद हो तभी बताना, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। अगर इस तरह से ही सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड अपने आप को और वेल्दी बनाने के ऊपर कंटेंट चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना। एंड लाइक आई सेड, अगर आप मेरा रेकमेंडेड मेथड जानना चाहते हो जो मुझे लगता है बेस्ट मेथड है पैसा बनाने का दिस ईयर, वीडियो नीचे ऐड कर दिया है, उसको जरूर देख लेना। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।